हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी को चैत नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं चैत नवरात्रि में कौन सी ऐसी 5 महिलाएं हैं जिनको पूजा नहीं करना चाहिए, जिनको व्रत नहीं रखना चाहिए और कितनी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे दरिद्रता का माहौल बन जाता है। आज पूरे परिवार पर बना रहता है, इसलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकाल कर जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी चैत नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है तो यह व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाली चैत नवरात्रि में ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें चैत नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाइएगा, वरना रानी माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं कि वीडियो को जो बीच बीच में देखते हैं और कट कट कर देते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि साल 2026 में चैत नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहने वाली है। इन 9 दिनों में हमें क्या करना है, क्या संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि चैत नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, डेट और टाइमिंग क्या रहेगी। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आपको सभी को बता देंगे। देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है और आपको बताना चाहेंगे कि इस साल माँ दुर्गा पलकी यानी डोली पर सवार होकर आएंगी। डोली की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जा रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये मान्यताएं हैं कि कुछ इसी प्रकार से बताई गई हैं कि चैत नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि डोली पर होगा तो ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा पलकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन सुखमय बना रहेगा, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तों को मिल पाएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि इस साल 2026 में नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में माँ शेरावाली का विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। तो चैत नवरात्रि का महापर्व चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत नवरात्रि शुरू होते हैं और इस साल चैत नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और चैत नवरात्रि का इस साल शुक्ल ब्रह्मा और सरस्वती सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। इस साल चैत नवरात्रि गुरुवार 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा, जिसे बहुत ही शुभ माना जाएगा। 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन घट स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो सुबह के समय में है, 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक। जब आप 6 बजे से पहले ही अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें, उसके बाद घट स्थापना आप कीजिएगा। और अगर आप 6:52 से लेकर सुबह 6:43 के बीच में घट स्थापना ना कर पाए तो इसके अलावा आप दोपहर में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा दोपहर में 12:05 से लेकर दोपहर के 12:53 तक कलश की स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। महाव्रत में भी की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। चैत नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगल मानी जाती है। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाता है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। चैत नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही
महत्वपूर्ण व्रत है जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं या पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज़्यादा ही अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा माँ का क्रोध का सामना कर पड़ सकता है। मान्यता है कि आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी भी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर से चली जा सकती है। लेकिन भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए फिर बताते हैं। तो अब हम जान लेते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में कि जिनको व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती है बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे देव से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उपदेश दिखावा नहीं है बल्कि सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना होती है, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2 पर है चरित्रहीन महिलाएं, जो चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं करना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों को भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पतिव्रतता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती है। यह व्रत आप कभी न रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा, शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा हैं वो लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन से आजीवन रहना होता है, ना ही अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़ों को कभी स्वीकार नहीं करती हैं। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा माता प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत होती हैं, वह तो इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4 पर है मासिक धर्म में भूलकर भी न रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वही अगर आप उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती हैं। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया है उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत हो तो आपकी जितनी जल्दी हो सके उतनी आदत छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं होती हैं। और व्रत पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक से मीठे बोल ही बोले जाते हैं और दुर्गा माँ का अपमान नहीं किया जाता है। अधिक मीठे बोल ही बोल दुर्गा माँ को अपमान कर देते हैं, भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, अपनी जानकारी के लिए बताते कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 दिन 9 माता के घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माता आपके घर में आएंगी। भक्तों, नंबर 6 है, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो इस व्रत को ना रखें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर शुगर है, बीमारी है, दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक है, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वह इस व्रत को ना रखें। अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती हैं बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा
की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। और भक्तों, अब आप बात करते हैं कि दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीज़ें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज़ कभी अर्पित ना करें और सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भर रोने की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल की श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, खासकर कलश की स्थापना करके। तो दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा और जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माँ रानी पूजन में सदैव पानी वाला जला वटा नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना भी साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पतिव्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को 7 कपड़े उसमें लपेट दें और नारियल के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी वह पूरा पूजन होता है, फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से भी शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी दुर्गा माँ को पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफ़ी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र अलावा दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय हैं। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो हम आपको एक ऐसे बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हैं। तो ऐसे में यह छोटी चीज़ घर में लाने से दुर्गा माँ खुशी से अपने घर से चली जाती हैं और इस चीज़ को घर पर लाने से दुर्गा माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं। यही एक चीज़ है जो चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं भक्त नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान।
चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर में बने मंदिर रखने से जन्मों जन्मांतर तक की मिट जाती हैं और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष महामार रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या जिस जगह में घर में माता का आसन नवरात्रि व्रत रखने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु का खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख पर घर में जरूर लेकर आना चाहिए। माना जाता है कि घर के मंदिर में शंख नहीं होता है तो वहाँ पर देवी देवता कभी वास नहीं करते हैं। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। नियमित शंख को बजाने पर कोई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता है उस घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। अगर आप पवित्र स्थान किसी भी तीर्थ स्थान पर पानी लाकर घर में रखें तो भक्तों, नंबर 4, मोर के। नवरात्रि में माँ सरस्वती को प्रिय मोर के पंख घर पर लाकर घर के मंदिर में रखने चाहिए। सारे फायदे होते हैं। खासतौर पर चैत्र नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, तो कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। इन सब बातों को जानने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखकर जयकारा जरूर लगाइएगा। तो जानते हैं नवरात्रि के दिनों में फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेवा आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आप व्रत हैं तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति भी मिलती है और व्रत संपूर्ण होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 5 से 15 ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का और राम भगवान का आशीर्वाद मिला होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता को समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग रूपों का पूजा होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग रूप में हिसाब से अलग अलग प्रकार के भोग भी अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं या चढ़ा देते हैं तो आपको व्रत और पूजन पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है। तो वह कौन सी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सफ़ेद और काले रंग के कपड़े पहनकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, खासकर नवरात्रि के दिनों पर। तो ये थी जानकारी जो हमने आपको बताई। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर जयकारा जरूर लगाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।